નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ कार्यक्रम में फरी एक बार आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हम हिंदी विषय में लेखन विभाग से एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है पत्र। हम जानते हैं कि पत्र का उपयोग अब ज़्यादा नहीं होता। पत्र जो है ऑफिशियली उसका यूज़ होता है, पर अब पत्र व्यवहार नहीं होता। पत्र की जगह आज मोबाइल ने ले ली है। ईमेल के द्वारा यह पत्र व्यवहार होता है, पर जो उसकी भाषा है यानी कि पत्र का जो फॉर्मेट है वो हमें आज नहीं तो कल इसका उपयोग करना ही होता है। तो जो पत्र है आज तो हम किसी को आज तो हमें किसी को मिलना है तो हम ऐसे ही मोबाइल के जरिए 1 मिनट में मैसेज करके उससे मिल सकते हैं, उसे मैसेज दे सकते हैं। पर जो ऑफिशियली यानी कि जो ऑफिस में हमें जो एप्लीकेशन देना है या पत्र व्यवहार करना है वो हमें पत्र के फॉर्मेट में ही करना होगा। पत्र में आगे की जानकारी में हम देखते हैं कि पत्र के मुख्य 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र के मुख्य 2 प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक जो है वो ऑफिशियल होता है, जो हम ऑफिस में, स्कूल में, बैंक में, नगर पालिका, अन्य कोई शाखा आदि जगहों पर हम पत्र के द्वारा व्यवहार करते हैं। यानी कि जहाँ से हमें सेवा प्राप्त करनी है वो है औपचारिक और यहाँ पर है अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी कि कैसा? तो कि जो औपचारिक नहीं है, जिससे हमें सेवा नहीं लेनी है, जिसमें हमारे आसपास के व्यक्ति शामिल हैं, जैसे कि मित्र या फिर माता पिता या फिर आस पड़ोस के लोग। तो यह जो है वो क्या है? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब है अपनों के लिए लिखना, अपनों के वास्ते लिखना। और औपचारिक यानी कि ऑफिशियली ऑफिस में लिखना। वो ऑफिस कोई भी हो सकती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, नगर पालिका हो, मामलतदार कचेरी हो, कलेक्टर कचेरी हो, कोई भी शाखा जिसे हमें सेवा चाहिए वह है औपचारिक। जिससे सेवा नहीं वो अपनों के द्वारा अथवा तो अपनों के लिए है वो अनौपचारिक। यानी कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल। अपने से बड़े पद पर जो बैठे हैं उनके लिए अगर हम इस्तेमाल करें शब्द का तो वो है औपचारिक, अपने से एक स्टेप ऊपर। जैसे कि कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक यानी कि प्रधानाचार्य को अथवा अपने आचार्य को पत्र लिख रहा है तो वो क्या हुआ? शिष्य से एक स्टेप ऊपर प्रधानाचार्य यानी कि अपने से एक स्टेप ऊपर जब हम किसी को संबोधन करके लिखते हैं तो वो कहाँ आएगा? औपचारिक में। और अनौपचारिक की बात करें तो जो ऑफिशियल नहीं है, हमारे आसपास के ही लोग हैं, वो क्या है? अनौपचारिक। अब इनके भी कुछ प्रकार हैं, देखते हैं औपचारिक में कैसे कैसे प्रकार आते हैं। तो औपचारिक में है प्रार्थना पत्र,
पत्र के भी कई सारे प्रकार होते हैं। प्रार्थना पत्र, दूसरा है शिकायत, शिकायत पत्र। अगर हमें किसी से शिकायत है तो वहाँ पर हमें शिकायत पत्र। तीसरा आएगा संपादक, संपादक पत्र। एक एक करके समझाऊंगी बाद में। आवेदन, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। यह क्या हुए औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र में कैसे कैसे प्रकार आते हैं? तो प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादक पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। इसके अलावा अनौपचारिक में उसमें कैसे प्रकार आएंगे? तो कि धन्यवाद, धन्यवाद देता हुआ पत्र हमारे मित्र को लिखते हैं। इसके अलावा शुभकामनाएं, अगर मित्र का जन्मदिन है या वो फर्स्ट आया हुआ है तो हम क्या करते हैं? उसे शुभकामना देते हैं। इसके अलावा निमंत्रण पत्र, अगर मेरा जन्मदिन है, मेरे भाई का जन्मदिन है, मेरी बेटी का जन्मदिन है तो वहाँ पर हम क्या देंगे? निमंत्रण पत्र। अगर आपका जन्मदिन है, आपके घर में से किसी का जन्मदिन है तो अपने मित्र को आमंत्रण यानी कि निमंत्रण देने के लिए पत्र जो लिखते हैं उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। इसके अलावा संवेदन, संवेदन पत्र, संवेदन यानी कि संवेदना। मित्र कहीं से गिर गया हो, उसे कोई नुकसान किया हो तो उस वक्त हम जो संवेदना अनुभव करते हैं उस अनुभव का हम पत्र के द्वारा वर्णन करके उसे भेजते हैं, उसे संवेदन पत्र कहते हैं। धन्यवाद यानी कि अगर वह शिक्षा में या नौकरी में या कहीं भी जगह फर्स्ट आया हुआ हो या कोई ऐसा पराक्रम का काम किया हो तो हम धन्यवाद पत्र लिखते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अगर कोई प्रसंग है हमारे यहाँ, कोई इवेंट है तो हम निमंत्रण पत्र देते हैं। और संवेदन, अगर कुछ बीमारी आई हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, कोई परलोक सिधाया है तो संवेदना जो अनुभव करते हैं उस वक्त हम संवेदन पत्र लिखते हैं। तो ऐसे ही औपचारिक में है, पहला है प्रार्थना। प्रार्थना पत्र यानी कि प्रार्थना करना, यानी कि प्रार्थना करना। जैसे कि छुट्टी लेनी हो तो आचार्य से प्रार्थना करते हुए पत्र। जैसे कि छात्रवृत्ति लेनी हो यानी कि शिष्यवृत्ति लेनी हो तो शिष्यवृत्ति पाने के लिए या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो तब भी प्रार्थना यानी निवेदन। अगर हमें किसी से सेवा चाहिए तो उसे निवेदन करना पड़ता है तो उस समय प्रार्थना पत्र आवश्यक है। तो उस समय कौन सा पत्र लिखेंगे? प्रार्थना पत्र लिखेंगे। वो क्या है? औपचारिक। दो प्रकार देखे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि सेवा लेनी है, अनौपचारिक यानी कि अपनों को लिखना हो तब। औपचारिक में पहला प्रकार है प्रार्थना यानी कि अभिवादन। इसके अलावा प्रार्थना यानी निवेदन करते हुए पत्र। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बैंक में खाता खुलवाना है, मुझे शिष्यवृत्ति लेनी है तो मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरा ये काम कर दीजिए। इसके अलावा शिकायत तो पानी की, बिजली की, सड़क की, ऐसी जो शिकायतें हैं हम नगर पालिका में शिकायत देते हैं
वो जो पत्र होता है वो शिकायत पत्र कहलाता है। इसके अलावा संपादक यानी कि पुस्तक के संपादक, जो लेखक होते हैं उसे हम पत्र लिखते हैं तो वो है संपादक। लेखिका को पत्र लिखते हैं कोई पुस्तक मंगवाने या उसकी बधाई देने तो वो संपादक पत्र है। इसके अलावा आवेदन यानी कि नौकरी के लिए हम जो भी आवेदन देते हैं वो सारे पत्र कहाँ आएंगे? आवेदन पत्र में आएंगे। इसके अलावा व्यावसायिक यानी कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो स्कूल का मुझे कोई भी काम होगा या मुझे यहाँ से कोई ऑफिशियली काम करना होगा तो मैं कौन सा पत्र लिखूंगी? व्यावसायिक पत्र। इसके अलावा प्रकाशन, किसी भी प्रकाशन अगर मुझे मंगवाना है अन्य कोई संस्था से तो मैं व्यावसायिक पत्र लिखूंगी कि मुझे यह प्रकाशन मेरी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए चाहिए तो कृपया करके वह भिजवा दीजिए। तो प्रकाशन के लिए तो ये हुए औपचारिक और ये है अनौपचारिक। ऑफिशियली पत्र जब हम लिखते हैं तब प्रार्थना करते हुए विनंती पत्र, शिकायत पत्र, संपादक यानी कि पुस्तक आदि कुछ मंगवाना हो, उसकी कॉपी मंगवानी हो तो वो है संपादक पत्र। आवेदन नौकरी के लिए जब हम इंटरव्यू से पहले जो पत्र लिखते हैं वो आवेदन पत्र। और व्यावसायिक पत्र स्कूल या फिर बैंक या फिर कोई भी व्यवसाय की जो जगह होती है वहाँ पर से जो पत्र व्यवहार होता है उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो ये हमने देखा पत्र का प्रकार, 2 प्रकार के पत्र है। अब हम पत्र का फॉर्मेट देखेंगे। यह आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के भी जो पत्र लिखते हैं उसके भी 2 फॉर्मेट है, औपचारिक और अनौपचारिक। जब पत्र लिखते हैं तो पहली महत्व की सूचना कि शब्द जो है वो सरल भाषा में उचित शब्द का प्रयोग किया जाए। दूसरा जो है वो पत्र हम लंबा लंबा नहीं लिख सकते, जो भी हमारा विषय है वो शॉर्ट में ही हमें पूर्ण करना है। एक और बात कहूँ तो जो पत्र है वो हो सके तो एक ही पेज यानी कि फ्रंट पेज में ही पूर्ण कीजिए। पीछे की ओर पत्र जाएगा तो उसका प्रभाव जितना हमें प्रभाव डालना है उतना नहीं होगा। तो हो सके तो पत्र एक ही पेज में लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, पर हमें जो कहना है, हमारे जो भाव है, जो हमारी सूचना है वो पत्र में आ जानी चाहिए। तो देखते हैं औपचारिक पत्र में पहले क्या आएगा। पत्र का फॉर्मेट पत्र ऐसे ही लिखना है जैसे कि पहले सेवा में अल्प विराम। अब यहाँ लगेगा सेवा में क्यों? तो मैंने पहले ही बोला था कि सेवा में इसलिए क्योंकि हमें औपचारिक पत्र के द्वारा क्या करना है? सेवा लेनी है। दाखला तरीके मुझे बैंक में खाता खुलवाना है तो मैं लिखूंगी सेवा में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेवा लेनी है, इसीलिए सेवा में पहले ये लिखेंगे, उसके बाद महोदय, उसके नीचे महोदय। महोदय की जगह यानी कि अगर हम स्कूल में पत्र लिख रहे हैं, ये तो औपचारिक है, ऑफिशियल है, जो हम स्कूल में पत्र लिख रहे हैं तो उस वक्त हम लिखेंगे प्रधानाचार्य,
अथवा तो आचार्य श्री। इसके अलावा किसी बैंक की शाखा में अगर मुझे खाता खुलवाना है तो मैं पत्र लिखूंगी सेवा में महोदय शाखा मैनेजर श्री अथवा तो शाखा प्रबंधक श्री। तो महोदय यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ आचार्य स्कूल के आचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, अगर किसी बैंक के मैनेजर या शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं तो शाखा प्रबंधक। इसके अलावा किसी ऑफिशियल बड़े अफसर को लिख रहे हैं तो अध्यक्ष। कौंस में लिख देती हूँ प्रधानाचार्य या आचार्य के लिए। इसके अलावा शाखा प्रबंधक, यानी कि किसी शाखा में लिख रहे हो, और अध्यक्ष यानी कि कोई बड़े अफसर को लिख रहे हो तो अध्यक्ष। तो यह क्या हुआ महोदय। तो सेवा में महोदय श्री, प्रधानाचार्य महोदय श्री, शाखा प्रबंधक महोदय श्री, अध्यक्ष। यह क्या फॉर्मेट है, ऑफिशियल। जब आप ऑफिस के काम से पत्र लिखते हैं तो फॉर्मेट यही रहेगा। अब आएगा संस्था का नाम। संस्था का नाम यानी कि जिस संस्था से, दाखला तरीके मैं अभी एसएन विद्यालय से पत्र लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी संस्था का नाम और यहाँ पर संस्था, यानी कि जो आपका स्थान है वह। तो मैं यहाँ लिखूंगी एसएन विद्यालय। सुरेंद्र नगर। ये क्या हुआ, सेवा में महोदय प्रधानाचार्य श्री, संस्था का नाम एसएन विद्यालय, संस्था सुरेंद्र नगर में आई हुई है। तो यह फॉर्मेट फिक्स रहेगा। अगर किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए लिखा तो सेवा में महोदय शाखा प्रबंधक श्री, संस्था का नाम HDFC बैंक अहमदाबाद। ओके, आगे चलते हैं। विषय, हमने किस विषय से यह पत्र लिखा है। तो अगर कोई विद्यार्थी किसी आचार्य को लिखेगा, प्रधानाचार्य को लिखेगा, तो वो कौन सा विषय डालेगा, यानी कि मेरे मामा की शादी में जाने के लिए मेरे विषय बहुत जरूरी है। मेरे मामा की शादी में जाने के लिए 2 दिन की अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए पत्र। विषय कौन सा है, मेरे मामा की शादी में जाने के लिए, शादी के लिए 2 दिन की अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए पत्र। यह कौन लिख रहा है, शिष्य। किसे, अपने प्रधानाचार्य को। तो जब आचार्य को लिखेगा तो सेवा में महोदय प्रधानाचार्य, संस्था का नाम एसएन विद्यालय, संस्था सुरेंद्र नगर। विषय क्या है, तो मेरे मामा की शादी या मेरे भाई की शादी या मेरे भाई का जन्मदिन, कुछ भी। तो यह क्या हुआ, विषय। विषय 1 से 2 लिटी में लिखिए। अब फिर से महोदय
निवेदन है कि प्रार्थी, क्योंकि यहाँ निवेदन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। महोदय, यह विषय लिखकर नीचे की लिटी में लिखना है निवेदन है कि प्रार्थी यानी के विद्यार्थी। अब महोदय से क्या किया? निवेदन किया। निवेदन क्यों किया? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सेवा लेनी है। कौन सी? अवकाश की, छुट्टी लेने की सेवा लेनी है। तो हमसे एक स्टेप ऊपर अगर हम किसी अफसर को या किसी महान व्यक्ति को जब पत्र लिखते हैं तो उससे क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। धाक धमकी करके नहीं ले सकते। क्या करना चाहिए? निवेदन करना चाहिए। निवेदन है कि प्रार्थी को 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने के लिए अथवा 2 दिन की अवकाश देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे क्या चाहिए? इसी में आगे बढ़ेंगे। निवेदन है कि प्रार्थी क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए। मुझे कृपया 2 दिन की छुट्टी देने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और कारण तो पहले ही बताया था। क्या विषय क्या था? मेरे मामा की शादी में जाने के लिए 2 दिन की अवकाश के लिए मैं आपको यह पत्र लिखता हूँ। उसके बाद आता है अतः कृपा, क्योंकि हमें बड़े लोगों की क्या चाहिए? कृपा चाहिए। अगर वो कृपा नहीं करेंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो विषय महोदय से निवेदन है कि इतने दिनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। कारण क्योंकि मेरे मामा की शादी है, मुझे 2 दिन के लिए वहाँ जाना है। इसलिए अतः कृपा करके अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए और मुझे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए निवेदन अथवा तो छुट्टी मंजूर करने के लिए मंजूर करने की आशा रखता हूँ। कृपा करके मुझे छुट्टी अथवा तो मेरी छुट्टी मंजूर कर दे। मेरी छुट्टी मंजूर कर दे। यहाँ पर पूरा नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखती हूँ अब ये लिख लिया हो तो थोड़ा मिटा देती हूँ। अब इस और आएगा आपका। यहाँ पर विद्यार्थी लिख रहा है, यानी आज्ञाकारी विद्यार्थी अथवा प्रार्थी X Y Z पहले से सेवा में महोदय श्री प्रधानाचार्य एसएन विद्यालय संस्था सुरेंद्रनगर। विषय मेरे मामा की शादी में जाने के लिए मुझे 2 दिन की अवकाश
चाहिए। महोदय, निवेदन है अथवा तो प्रार्थना है कि आप मेरी 2 दिन की छुट्टी मंजूर करेंगे, कारण क्योंकि मेरी मामा की शादी में मुझे जाना है। आके मैं अपना पूरा होमवर्क पूरा कर लूँगा, अतः कृपा करके आपसे निवेदन है कि मेरी जो छुट्टी है वो मंजूर कर दे। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी अथवा प्रार्थी XYZ, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। यह हुआ शिष्य विद्यार्थी। अगर कोई बैंक का कर्मचारी लिख रहा होगा तो वो लिखेगा आपका नागरिक। इसके अलावा आपका भवदी, आपका भवदी। तो यह जो शब्द है यहाँ पर लिख देती हूँ, नागरिक अने भवदी। तो यह शब्द जो है वो क्या है? विद्यार्थी की जगह उपयोग में आने वाले शब्द। अगर कोई नगर पालिका में हम या किसी ऑफिस में हम लिख रहे हैं तो आपका नागरिक अथवा तो भवदी। यह क्या हुआ? औपचारिक। अब देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक में दाईं ओर पता आएगा। पता यानी एड्रेस। एड्रेस, उसके नीचे दिनांक। जो भी दिनांक हो, दाखला तरीके आज हम लेते हैं, कौन सी तारीख है आज? 27/9/2020। तो पता के नीचे दिनांक। अब आएगा संबोधन। संबोधन तो यह यहाँ पर ऑफिशियल था, इसीलिए हमने सेवा में लिखा, संबोधन में महोदय लिखा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वो हमारे ही लोग हैं, तो उनके एड्रेस पर लिखेंगे, नीचे उस दिन की डेट लिखेंगे और नीचे संबोधन। तो संबोधन किसको करेंगे? हमारे ही अपने लोग। दाखला तरीके मित्र को करते हैं तो प्रिय मित्र, माता पिता को करेंगे तो पूज्य माता पिता। तो यह क्या हुआ? संबोधन। संबोधन के बाद आएगा हालचाल। यह सब पैराग्राफ करके लिखना है। पैराग्राफ से पत्र अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। संबोधन प्रिय मित्र, उसके नीचे के पैराग्राफ में आएगा हालचाल। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, यानी कि अपने मित्र को लिखते हैं, तो लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आशा है कि तू भी वहाँ कुशल मंगल होगा। अगर ज़्यादा दिन तक नहीं मिलते तो यह लिख सकते हैं, पर आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। सुबह हाई किया होता है, शाम को 2 बार हाई किया होता है, तो हालचाल पूछेंगे, वो भी अपना हालचाल बताएगा। जो आपको रिटर्न पत्र लिखेगा तो आप भी अपना हालचाल बता सकते हैं और उसका हालचाल पूछ सकते हैं। अब आएगा पत्र का विषय। तो यहाँ औपचारिक में हमने लिया था छुट्टी लेने के लिए, यहाँ हम लेते हैं पास होने की खुशी सूचित करने के लिए
सूचित करते हुए पत्र, पास होने की खुशी सूचित करते हुए पत्र। यहाँ पर विषय कौन सा था? मामा की शादी में जाना था, छुट्टी चाहिए थी, निवेदन, सेवा लेनी थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ही लोगों को हम ही लिख रहे हैं। क्या? तो कि पास हो गया हूँ, खुशी है, तो मैं अपने मित्र को पत्र लिखूंगा। उसके बाद आएगी विनंती या निवेदन। विनंती या निवेदन। विनंती तो मुझे आशा है कि तुम जैसे ही छुट्टी होगी तुम यहाँ पर आओगे, हम साथ घूमने जाएंगे, ये वो। और निवेदन तो तुम्हारी शुभकामना हमेशा मेरे साथ रही है, इसीलिए मैं परीक्षा में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुआ हूँ, पास हुआ हूँ। इसी खुशी के लिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर निवेदन, तुम्हारी शुभकामना, हमेशा मेरे साथ रही है, इसीलिए मैं परीक्षा में प्रथम आया हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो तुम जल्दी से वापस आ जाना। अब एक उदाहरण दूँ तो 3 इडियट्स का एक उदाहरण है कि अगर मित्र फेल हो तो बहुत दुख होता है, पर जब मित्र टॉप कर जाए, अगर हमारी ही 5 सर्कल के लोगों में से जो दिलो जान मित्र है, पर अगर वो फेल हो जाए तो दुख होता है, पर वो अगर जो टॉप आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। ये तो हंसी खुशी की बात हुई। तो पता, दिनांक यानी कि तारीख, संबोधन, प्रिय मित्र, पूज्य माता, पूज्य पिता, हालचाल, तुम कैसे हो, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा है कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। पत्र का विषय, मैंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है, तो इसी खुशी को बांटते हुए, इसकी सूचना देते हुए तुम्हें पत्र लिखता हूँ। आशा रखता हूँ कि जैसे ही छुट्टी शुरू होगी तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओगे और मेरे पास होने की खुशी तुम्हें बहुत है, जो कि नहीं है पर है। तो मेरे पास होने की खुशी सूचित करते हुए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। विनंती या निवेदन है, तुम्हारी शुभकामना हमेशा मेरे साथ रही है, इसीलिए तो मैं परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुआ हूँ। लिखितन आपका मित्र XYZ। तो यह क्या हुआ? अनौपचारिक पत्र। यह हुआ औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में शिष्ट वाली भाषा का उपयोग होता है फॉर्मेट की तरह से, और अनौपचारिक पत्र यानी कि अपने को ही, अपने घर के सदस्यों को ही हम पत्र लिखते हैं, अपने ही लोगों को। तो यहाँ पर शिष्टाचार वाली भाषा का उपयोग न हो तब भी चलेगा। औपचारिक का फॉर्मेट है सेवा में महोदय, संस्था का नाम, संस्था, विषय महोदय। निवेदन है कि प्रार्थी आपका नागरिक जो कुछ भी है, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी XYZ, आपका सेवक अथवा आपका नागरिक XYZ, आपका भवदी XYZ। तो यहाँ अनौपचारिक में है पता यानी कि एड्रेस, दिनांक यानी कि तारीख, संबोधन, प्रिय, हालचाल पूछते हैं, पत्र का विषय, और विनंती या निवेदन, और आपका मित्र। तो दाई और पता है, दिनांक, संबोधन, हालचाल, पत्र का विषय, विनंती करता हुआ
विनंती और आखिर में है लिखितन। एक यहाँ पर औपचारिक में उमेरे तो लास्ट में आएगा दिनांक। यहाँ दिनांक नीचे लिखा जाता है, लिखितन के सामने दिनांक लिख दो। आज कौन सी 27/9/2020। तो यह हुआ पत्र का फॉर्मेट। पत्र के मुख्य दो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। सेवा लेनी है औपचारिक, सेवा नहीं अपनों को लिखना है अनौपचारिक। जब सेवा लेनी है तो सेवा में महोदय, प्रधानाचार्य, शाखा प्रबंधक, अध्यक्ष आदि। संस्था का नाम लिखो, संस्था कौन सी जगह पर है वो लिखो, विषय क्या है, मेरे बैंक में खाता खुलवाना है, मुझे शिष्यवृत्ति पानी है, मुझे छुट्टी मंजूर करवानी है। महोदय, निवेदन है कि आप प्रार्थी की छुट्टी मंजूर कर देंगे। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, दिनांक XYZ। तो यह हुआ औपचारिक और यह है अनौपचारिक। आशा रखती हूँ कि पत्र अब आप बिना किसी की मदद लिए दोनों ही पत्र आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर HW में आज 2 पत्र लिखने हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र ही दूंगी। हसमुख, जोशी, 27 नीलकुंज, गांधी रोड, राजकोट। से माननीय वर्ग शिक्षक, प्रैक्टिस के तौर पर यह दोनों पत्र आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। नूतन हाई स्कूल, राजकोट। पाँच दिनों की छुट्टी के लिए, छुट्टी मंजूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। आशा रखती हूँ कि यह किसी भी की मदद लिए बगैर आप लिख सकते हैं। और अनौपचारिक अपने मित्र को एक दिवसीय प्रवास का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। तो यह ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही पत्र, आशा करती हूँ कि दोनों ही पत्र किसी की मदद लिए बिना आज आप लिख कर देंगे। नए
एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।